हेलो बच्चों, हमारा आज का सवाल है दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता कितनी आ रही है 3 माइक्रोफैरड तथा समांतर क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता आती है 16 माइक्रोफैरड। ठीक है, इनकी पृथक पृथक धारिताएं बतानी है। अब हमने मान लिया हमारे पास दो संधारित्र हैं, एक है C1 और एक है दो संधारित्र हैं जिनकी धारिता C1 और C2 है। तो श्रेणी क्रम में लगाने पर श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता कितनी होती है? सीरीज में अगर देखें तो तुल्य धारिता कितनी होती है? C1 C2 बटा C1 प्लस C2। इसका मान हमें कितना दिया है? 3 बराबर कितना हो गया? C1 C2 बटा C1 प्लस C2। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ठीक है, दूसरा दिया गया है समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम पैरेलल में जब जोड़ा जाता है तो तुल्य धारिता क्या होती है? दोनों के योग के बराबर। इसका मान कितना दिया है हमें? 16। तो 16 बराबर कितना हो गया? C1 प्लस C2। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 से देखा जाए तो C1 प्लस C2 का मान समीकरण 1 में रख दें। 3 बराबर कितना हो गया? C1 C2 बटा कितना आएगा? 16। तो C1 C2 का मान कितना हो गया? 48। ठीक है, 48 हो गया। यहाँ से अगर हम C2 देखें, C2 कितना हो जाएगा? 48 बटा C1। ठीक है, ये C2 का मान अगर हम दूसरे समीकरण में रख सकते हैं क्या? देखते हैं। 16 बराबर कितना बनेगा? C1 प्लस 48 बटा C1। 16 बराबर C1 हमारा एलसीएम आ जाएगा, C1 का स्क्वायर प्लस 48। तो 16 C1 बराबर हो गया C1 का स्क्वायर प्लस 48। देखिए इसको भी अगर इधर ले आए तो बचा क्या हमारा? C1 का स्क्वायर और ये होगा प्लस का 48 और माइनस का 16। C1 बराबर 0। अब देखिए 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारा गुणा करने पर 48 आए और जोड़ने पे 16 आए। तो C1 स्क्वायर, अब देखिए 16 के फैक्टर करें, माइनस का 12 C1 और माइनस का 4 C1 प्लस का 48 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या बचा? C1 माइनस 12, 4 कॉमन लिया तो क्या बचा? C1 माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से C1 माइनस 12 है और C1 माइनस 4 बराबर 0 है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से C1 का मान निकालें तो या तो 12 आएगा या 4 आएगा। अब अगर C1 बराबर 12 रखें तो समीकरण नंबर 2 से C2 बराबर कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, और अगर हम C1 को 4 लेते हैं तो समीकरण नंबर 2 से C2 का मान कितना आएगा? 12। तो एक धारिता 12 होगी और एक धारिता 4 होगी। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? तीसरा ऑप्शन है हमारे पास जिसमें एक धारिता 12 है और एक धारिता कितनी है? 4। ठीक है, आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।